वेलकम फ्रेंड्स। एमएस वर्ड के इस सीरीज़ में आज मैं आपको टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में क्या काम करते हैं, इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। टेबल डाटाबेस काम करने के काम आता है। और टेबल में रो और कॉलम दो तरह के ऑप्शन होते हैं। ये जो आप हॉरिजेंटली देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो मैंने सेलेक्ट की है, ये रो कहलाती है। इस तरह जो वर्टिकली आप देख रहे हैं, जैसे ये कॉलम कहलाता है। और अगर आप एक एक करके देखेंगे तो ये आपका सेल 1 है, सेल 2, सेल 3, इस तरह ये सेल कहलाते हैं। एमएस वर्ड में टेबल को बनाने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया गया है, नया पेज लेंगे, कंट्रोल N दबाया मैंने, इंसर्ट में गए, टेबल, और टेबल आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अभी आपके पास मान लीजिए 4 कॉलम चाहिए आपको और 2 रो चाहिए, तो आप क्लिक करें, 4 कॉलम और 2 रो आ गए। जैसे आप डाटा को लिखेंगे, टैब से आप आगे बढ़ेंगे, टैब दबाने से आप आगे बढ़ते हैं। टैब प्रेस कीजिए, टैब दबाइए, टैब दबाइए, फिर टैब प्रेस कीजिए, टैब से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी टैब क्या होता है, टैब से आप अगले कॉलम या अगले सेल या अगली रो पर आ सकते हैं। एंटर से हम कॉलम को नीचे स्पेस खोल सकते हैं। बिना माउस के अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल A से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही टेबल आपके पास आती है, टेबल को अगर आपने डिलीट करना है तो लेआउट में जाके आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन टेबल को बनाने का दिया गया है, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल दिया गया है। यहां पर कंप्यूटर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। पूरी विंडो में आपको पेज बनाना है, यानी यहां से लेके यहां तक पेज आपका बनेगा। देखिए, मैं कंट्रोल Z दबा देता हूं, अंडू। इसी ऑप्शन में दूसरे नंबर पे आपको जो मैंने बताया, ड्रा टेबल में अगर आप ये ड्रा टेबल करते हैं, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल करते हैं, तो टेबल इंसर्ट करते समय कंटेंट जो है, कंटेंट यानी जितना आपने काम किया है उतनी बड़ी टेबल हो जाएगी। जैसे जैसे आप काम लिखते जाएंगे, टेबल का साइज इंक्रीज होता जाएगा। यानी टैब से मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो टेबल को डिलीट करने के लिए वही लेआउट में जाएंगे, टेबल डिलीट। ये था हमारा दूसरा तरीका टेबल बनाने का। तीसरा तरीका टेबल बनाने का, इंसर्ट में जाएं, टेबल पे क्लिक करें, एक्सेल स्प्रेडशीट। आप यहां पर काम कर पाएंगे। एक्सेल ओपन होने के बाद एक्सेल में काम कर पाएंगे। और बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिकली पेज पर आ जाएगी और एक्सेल आपका बंद हो जाएगा। क्लिक करें, डिलीट दबाएं। इसमें आप क्लिक करके डिलीट दबा सकते हैं, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। थर्ड मेथड हमारे पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए हमने टैब दबा के टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आपने नेम लिखा, अब इस काम को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है,
टेक्स्ट को सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेबल में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमें कितने कॉलम चाहिए? 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए। ओके प्रेस करेंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा? 6 कॉलम बना देगा और 2 रो बना देगा। और जो लास्ट वाला खाना यहाँ हमने मान लीजिए इसको काम को यहाँ लाना है, एक टेबल में ये रो नहीं चाहिए मुझे या ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो आप सेलेक्ट करें, डिलीट में जाएं और कॉलम को डिलीट कर दें। पूरी टेबल डिलीट करनी है तो टेबल में डिलीट टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो 5th मेथड है और लास्ट मेथड है टेबल बनाने का, वो है क्विक टेबल। यहाँ पर टेबल के डिज़ाइन दिए हुए हैं, रेडीमेड कैलेंडर बने हुए हैं, रेडीमेड इमेजेस बनी हुई हैं, रेडीमेड टेबुलर लिस्ट बनी हुई हैं, वर्कशीट बनी हुई हैं। जो डिज़ाइन आपको चूज़ करना है उस पर क्लिक करें, वो टेबल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर अपने स्टूडेंट का या टीचर्स का नाम लिखना है, मतलब टैब से हम इसको ओवरराइट करते हुए चले जाएंगे। डिलीट करने का वही तरीका है, लेआउट में जाएं, डिलीट में जाएं और टेबल डिलीट कर देंगे। तो ये 5 मेथड से हम टेबल तैयार कर सकते हैं इंसर्ट में टेबल बनाने के लिए। अब हम टेबल में काम करना सीखते हैं। टेबल बनाएं, इसमें मैं डाटा लिख लेता हूँ थोड़ा। हमने टेबल तैयार कर ली है। अब टेबल में हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टेबल को हम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप टेबल सेलेक्ट करते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास अलग से आ जाते हैं। पहला ऑप्शन डिज़ाइन के नाम से है, दूसरा ऑप्शन लेआउट के नाम से है। आप जैसे ही डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, डिज़ाइन ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। डिज़ाइन में सबसे पहले आपके पास हेडर है, आपने हेडर पे क्लिक किया तो हेडर ऑप्शन, यहाँ इन ऑप्शन का इफेक्ट तब दिखेगा जब आप यहाँ से कोई डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ से डिज़ाइन चूज़ कर लिया, अब आप यहाँ पर हेडर पे क्लिक करते हैं, देखिए हेडर का डिज़ाइन गायब हो जाएगा। ऑन करते हैं तो आ जाएगा, ऑफ करेंगे तो चला जाएगा। टोटल कॉलम जो है नीचे जो होता है टोटल कॉलम, ये आपका देख रहे हैं डार्क हो रहा है। ब्रांडेड रो, ये आपकी रोज जो है हाईलाइट थी वो ऑफ हो जाएंगी। कॉलम जो है अगर वो कॉलम हाईलाइट करने हैं तो कॉलम हाईलाइट हो जाएंगे इसमें। लास्ट कॉलम आपको डार्क देखना है तो लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को अगर आप डार्क नहीं देखना चाहते हैं तो ये ऑन ऑफ की कमांडें हैं। और जैसे ये ऑप्शन चलेंगे, ये इस स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो आप स्टाइल लेंगे उस स्टाइल का अपना ऑप्शन होगा। ये देखिए, उस स्टाइल के अपने डिज़ाइन होंगे, उस स्टाइल के अपने ही इफेक्ट होंगे। अगर आपको डिज़ाइन नहीं लेना तो आप सेलेक्ट करें, और नॉर्मल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लियर कर देना है, नॉर्मल डिज़ाइन हो जाएगा। टेबल रहेगी लेकिन लाइन गायब हो जाएगी। अब मुझे लाइन दोबारा लगानी है, सिलेक्ट करें। एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप बॉर्डर चूज़ करें, ऑल बॉर्डर कर दें, आपके बॉर्डर आ जाएंगे। इसके अलावा आपने यहाँ से शेडिंग करनी है, यानी जो अंदर कलर है चाहिए तो आप ऑन कर लेंगे। जिस पर सेलेक्ट करेंगे आप मान लीजिए चाहते हैं लास्ट वाला कॉलम आपका ग्रीन कलर का हो या येलो कलर का हो, पहला वाला रो आपकी जो है वो अलग कलर की हो, बाकी आपके नॉर्मल वर्क हों, तो वो आप उनको भी नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से बॉर्डर लगाया था, यहीं से नो कलर कर देंगे। यानी ये रेडीमेड डिज़ाइन है, आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो डिज़ाइन आपकी टेबल पे आ जाएगा। ये खुद आपने बॉर्डर और लाइन लगाई है। अब मान लीजिए कोई लाइन पतली या मोटी करनी है तो यहाँ से आप पतली और मोटी कर सकते हैं, लाइन का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बीच वाली सारी लाइनें इस तरह ही करनी है। आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया, याद रखिए सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। सेलेक्ट करने के बाद
आपने इन बॉर्डर करना है, आउट ऑल बॉर्डर नहीं करने हैं, सिर्फ अंदर के बॉर्डर करने हैं, इनसाइड बॉर्डर। आप देख रहे हैं इनसाइड बॉर्डर करते ही अंदर की लाइनें आपकी डॉटिंग वाली आ जाएंगी। इससे क्या होगा, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ लाइनें ग्रीन करनी है, कुछ लाइनें ब्लू करनी है, कुछ अलग रंग की करनी है, तो जहाँ आप खड़े हैं सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी कलर चूज़ करेंगे और ऑल बॉर्डर पे कर देंगे तो वही लाइन का कलर आ जाएगा। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है, ऑल बॉर्डर कर दें, यहाँ ग्रीन हो जाएगा। सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर आपको ये वाला कलर करना है और यहाँ ऑल बॉर्डर कर दें, यहाँ पर आपका ये बॉर्डर हो जाएगा। जो बॉर्डर आपको चाहिए। और टेबल बनाने के लिए अगर नई टेबल बनानी है, एक तरीका और है, अगर आपको टेबल तैयार करनी है, मान लीजिए नीचे छोटी सी टेबल आपको और बनानी है, तो पेंसिल आ जाएगी, आप टेबल को तैयार कर सकते हैं। ये खुद टेबल तैयार करने का तरीका है। जिस टेबल को आपने बनाया इरेज करना है, उसकी कोई रो या कॉलम को यहाँ से आप क्लिक करें, वो आपकी कोई भी लाइन जिस पे आप ड्रैग करेंगे वो इरेज हो जाएगी। यानी टेबल को बनाने के लिए यहाँ ड्रा टेबल भी दिया गया है। 5 मेथड आपको इंसर्ट में दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड आपके पास था इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट, एक्सेल और क्विक ऑप्शन। एक ऑप्शन आप यहाँ से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाएं और टेबल यहाँ से ड्रॉ और यहाँ से इरेज कर सकते हैं। और टेबल अगर पूरी की पूरी डिलीट करनी है तो लेआउट में जाएं, डिलीट में जाएं, डिलीट टेबल, आप पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर सकते हैं।